बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट की हुई थी, उसी से रिलेटेड आगे एक टॉपिक है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन एंड एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है, दो तरह की डिफरेंशिएशन होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा सा पहले आपको ये पता हो कि इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन हमारे पास वो वाला फंक्शन होता है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल अकेला ना हो, यानी फंक्शन में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिक्सड अप हो। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि y क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर y अकेला हो, जिस तरह हमारे पास ये है y इक्वल टू 1/5 माइनस एक्स, दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, फिर मैं रिपीट करता हूँ, जिसमें y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी y इक्वल टू 1/5 माइनस एक्स, या फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, या फिर y इक्वल टू साइन एक्स प्लस काज एक्स, यानी x वाले फंक्शन एक तरफ हो और y वाले फंक्शन सारे के सारे दूसरी तरफ हो। सिमिलरली हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें x और y के फंक्शंस वैल्यूज़ यानी x और y वेरिएबल एक ही तरफ हो। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसकी डिफरेंशिएशन भी इम्प्लिसिटली ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सेकेंड ईयर का यूज़ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म dy बाई dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें कुछ फंक्शंस गिवन है जिनमें फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 और ये कहा गया कि इसको इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो सिंपल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी दोनों तरफ डी बाई डी एक्स करें। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर पे भी डी बाई डी एक्स आ जाएगा, वाई स्क्वायर पे भी डी बाई डी एक्स आ जाएगा, और राइट साइड पे 25 पे भी डी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो पावर रूल आपने पढ़ा हुआ है। पावर रूल क्या होता है, पावर पहले आ जाती है 2, पावर से एक माइनस हो जाता है और डेरिवेटिव ऑफ बेस लाजमी लेना होता है। ठीक है, यानी पावर पहले, पावर से एक माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, तो क्या आता है, पावर पहले 2, पावर से एक माइनस, यानी x की पावर 2 माइनस 1, तो x की पावर 1 बच जाती है, और बेस का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x। सिमिलरली वाई स्क्वायर पे होगा पावर 2, ठीक है, पावर पहले, पावर से एक माइनस यानी y की पावर 1, और बेस का डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। सिमिलरली इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, यानी डेरिवेटिव ऑफ 25, तो कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, इसमें चेंज नहीं आती, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है। ठीक है, तो 2x ऐसे ही, सो डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, x में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x वो 1 हो जाता है। सिमिलरली प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। हमने फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो 2x को उठाकर दूसरी तरफ लाएंगे, माइनस 2x हो जाएगा। उसके बाद तो 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाती है माइनस 2x बाई माइनस 2y। 2 और 2 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस एक्स बाई वाई। उसी से रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो ये है कि एक्स वाई इक्वल टू 25। अब एक्स वाई इक्वल टू 25 को इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड। इधर देखें, दो फंक्शन है, एक्स एक फंक्शन है, वाई दूसरा फंक्शन है। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, हम लेंगे हमेशा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हमेशा डी बाई डी एक्स ही लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स खुद ब खुद बन जाएगा, आप देख लेंगे। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करें, तो ये आ जाता है x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू अब 25। फिर बात वही है, 25 इज़ अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी कांस्टेंट का स्लोप 0 होता है, यानी एक चीज़ है चेंज ही नहीं हो रही, तो उसका स्लोप या उसमें डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज, तो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 आ जाते हैं। तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, ज़ाहिर वो तो सॉल्व नहीं हो सकता,
और जो हमारे पास y है dx बाई डी एक्स वो 1 बन जाता है, ठीक है। dx बाई डी एक्स यानी चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू x वो तो 1 ही होता है, यानी dx बाई डी एक्स अक्सर स्टूडेंट्स ये कहते हैं dx बाई डी एक्स, dx से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कैंसिल होने का मतलब यही है कि ऊपर वाला नीचे वाले से कटने का मतलब यही है, x में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x यानी तो वो 1 ही आते हैं। तो y को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सेम उससे रिलेटेड हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्स वाई टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू टू। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डिफ्रेंसिएशन मिक्स्ड है, ठीक है। अब मिक्स्ड सॉरी एक्स और वाई मिक्स्ड है यानी इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, यानी वाई अकेला नहीं है, वाई एक साइड पे नहीं है। तो वाई अकेला हो, एक्स वाली सारे टर्म्स एक तरफ हो तो वो हमारे पास एक्सप्लिसिट होती है, ठीक है। अब इम्प्लिसिट है तो इम्प्लिसिट में मैंने पहले भी आपको बताया था, हम टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, एक्स वाई एक फंक्शन है, टू एक्स प्लस थ्री वाई दूसरा फंक्शन है, ठीक है। आप इसको तीन भी ले सकते हैं, एक्स फर्स्ट वाई सेकंड और ये थर्ड, लेकिन उस तरह ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेहतर है आप इसको ऐसे लें कि एक्स वाई को फर्स्ट फंक्शन ले लें और टू एक्स प्लस थ्री वाई को सेकेंड फंक्शन ले लें। तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट ऐसे ही टू एक्स का डेरिवेटिव टू और एक्स का डेरिवेटिव प्लस थ्री और वाई का डेरिवेटिव, ये लिनियरिटी रूल हमने पहले भी पढ़ा था। सिमिलरली टू एक्स प्लस थ्री वाई ऐसे ही, और एक्स वाई का डेरिवेटिव, ठीक है, एक्स वाई का डेरिवेटिव दोबारा से प्रोडक्ट रूल है, एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इधर से टू इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स जो है वो 1 बन जाएगा प्लस थ्री डी वाई बाई डी एक्स को या तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहने दें या वाई प्राइम लिख रहे हैं, बात एक ही है, ठीक है। इधर जिधर वाई प्राइम है इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, तो हमने वही फाइंड करने हैं, ठीक है। प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई अपनी जगह पे, ये एक्स वाई प्राइम प्लस वाई और डी एक्स बाई डी एक्स दोबारा से ये 1 हो जाता है, तो यहाँ पे एक्स वाई प्राइम प्लस वाई बच जाएगा। मल्टीप्लाई करें एक्स वाई को अंदर तो टू एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई वाई प्राइम प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें यानी टू एक्स प्लस थ्री वाई को एक्स वाई प्राइम से भी मल्टीप्लाई करें और वाई से भी, तो एक्स वाई प्राइम से भी मल्टीप्लाई कर लिया वाई से भी, ठीक है। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला स्टेप आ जाए, ठीक है। तो इसमें ऐसा करें, क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है यानी हमने वाई प्राइम फाइंड करना है, तो जिनमें वाई प्राइम कॉमन है उन दोनों में वाई प्राइम को कॉमन ले लें, दूसरी दो टर्म्स को उठाकर दूसरी तरफ ले लें, ठीक है। हमेशा जब भी इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो यही स्टेप याद रखना है, यानी जिन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है या वाई प्राइम नहीं है उनको उठा के इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएं तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और जिनमें है उनमें से कॉमन ले लें। अब वाई प्राइम हमें चाहिए तो वाई प्राइम के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो वाई प्राइम यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि x प्लस वाई को आपने इस फंक्शन को इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली दोनों तरह से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो इम्प्लिसिटली से रिलेटेड तो हम काम पहले भी करते आए, इम्प्लिसिटली का क्या मतलब होता है कि आप सिंपल जो x प्लस वन बाई वाई इक्वल टू फाइव, ये हमें फंक्शन गिवन है x प्लस वन बाई वाई इक्वल टू फाइव, तो वही काम करेंगे टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई पावर माइनस वन यानी वन बाई वाई है तो उसको वाई पावर माइनस वन कर लें इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव। उसके बाद एक्स डी एक्स बाई डी एक्स वन से पावर रूल लगेगा, माइनस पहले माइनस वन पहले, वाई की पावर में से एक और माइनस होकर माइनस टू बन जाएगा और बेस का डेरिवेटिव यानी डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस वाई पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन, वाई पावर माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और वन बाई वाई पावर माइनस टू को लिखा जा सकता है वाई स्केयर यानी डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाता है, वाई स्केयर।
अब इसी क्वेश्चन को इम्प्लिसिटली डिफरेंशिएट किया था हमने, तो अब इसी को एक्सप्लिसिटली डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन के लिए हम y को अकेला कर लेंगे, यानी फंक्शन को एक्सप्लिसिट बना लेंगे। तो वो क्या करेंगे, x को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो 5 माइनस एक्स बन जाएगा, यानी 1/y इक्वल टू 5 माइनस एक्स बाई 1। तो उल्टाएंगे तो 1/y y/1 बन जाएगा और ये 1/5 माइनस एक्स। तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स की पावर -1, ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया। जब एक्सप्लिसिट बन गया तो उसको d/dx ऑन बोथ साइड कर लें, यानी डिफरेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल लगेगा, -1 पावर है ऑल पे, तो -1 पहले, ठीक है, पावर से एक माइनस यानी -2 बन जाएगा, और बेस का डेरिवेटिव यानी 5 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये -1 या माइनस बात एक ही है, तो 5 माइनस एक्स की पावर -2, और इधर 5 पे डेरिवेटिव लदा चला जाएगा, एक्स पे लदा, क्योंकि सम और डिफरेंस रूल में आपको पता है जब दो चीज़ें प्लस हो रही हो माइनस हो रही हो, दोनों पे डेरिवेटिव लदा लदा चला जाता है। तो ये माइनस आ जाता है, 5 माइनस एक्स की पावर -2 अपनी जगह पे, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और dx/dx 1 हो जाता है, ठीक है। तो 0 -1 -1, तो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाता है, बच जाता है 5 माइनस एक्स की पावर -2, ठीक है। तो 5 माइनस एक्स की पावर -2 है, तो इसका मतलब ये है कि इसको जब डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो 1/5 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आपने सॉल्व करते हुए देखा था 1/5 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के, तो 1 माइनस 5 माइनस एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, वाई स्क्वायर के। तो देखें इस केस में और इस केस में इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली आंसर सेम आता है, ठीक है। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अगर इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करनी है तो जिस तरह फंक्शन गिवन है उसी तरह उसके ऊपर d/dx ले लें और पावर रूल या जो भी रूल लगता है लगा लें, और dx/dx जहाँ पर भी आएगा वो 1 होगा, और dy/dx जहाँ पर भी आएगा वो हमारे पास हमने वो फाइंड करना होगा, ठीक है। सिमिलरली एक और बात याद रखें कि जब भी हम पावर रूल लगाते हैं तो पावर पहले आ जाती है और फंक्शन उसी तरह रहता है, सिर्फ फंक्शन की पावर से एक माइनस हो जाता है और साथ बेस का डेरिवेटिव आ जाता है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जिस तरह वाई पावर -1 का डेरिवेटिव हमने लिया था, ठीक है। चलिए, थैंक यू।